गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 02 हीरो बैच में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बात करेंगे पहला लेक्चर में कंटिन्यूटी का। उसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बहुत बेसिक से किए हुए तो थे ही बेसिक से। आज हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 4 और इससे बनाने से पहले एक बात बता दे रहे हैं कि आप लोग पढ़ते रहिए। जितना क्वेश्चन वीवीआई करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन एग्जाम में टच करेगा। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं एक गारंटी के साथ बता रहे हैं कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में टच करेगा। और वैसे भी थंबनेल में लिखा हुआ रहता है, सबको तो हम बता नहीं सकते, लेकिन वहां थंबनेल में इसीलिए लिख देते हैं कि क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। शॉर्ट टेस्ट, प्रोबेबिलिटी 5 नंबरिया तो हो गया है। इसके बाद 3 मार्क्स वाला ये सेकेंड लास्ट बचा हुआ है कंटिन्यूटी, और लास्ट है डिटर्मिनेंट्स। तो हम बोले थे बड़ा बड़ा चैप्टर जो होगा वो पहले कर दिए, वेक्टर 3D। तो इसके बाद दूसरा बात है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छा अगर लग रहा होगा, इस वीडियो से हम कुछ सीख पा रहे हैं, तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को सबको शेयर करना है और स्टेटस लगाना है, और है ना स्टोरी भी आप लगा सकते हैं ताकि और लोग कोई जाने और किसी को और भलाई हो जाए। मेरा वीडियो से किसी को मान लो मैथ में समझ में नहीं आ रहा होगा और मेरा वीडियो अगर देख रहा होगा, उसको समझ में आ गया तो मेरा भी नाम लेगा और उसका भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बच्चा ऐसा होता है कि मैथ एक ऐसा चीज है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स होता है तो आदमी चलो मॉडल सेट कर लिए, कुछ लिख के पास आदमी कर ही जाता है। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आएगा तो बहुत आएगा और नहीं आएगा रे भाई तो एग्जाम में एकदम नहीं होता, एक लाइन नहीं लिखाएगा। तो इसलिए अगर बहुत बच्चा को हम जानते हैं कि मैथ में परेशानी होता है, तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप तो खुद पढ़िए अच्छे से, वीडियो टाइम टू टाइम जाते रहेगा। और जो अपना दोस्त, अगर किसी को आप दोस्त का समझ में नहीं आ रहा है या अपना दोस्त लोग है तो उन लोग को वीडियो आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि वीडियो का थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए। फायदा तो दोनों का होता है। तो मेरा फायदा ये होगा कि हमको और लोग जाने कि मतलब, और उसका ये फायदा होगा कि उसको अगर समझ में नहीं आ रहा था तो उसको समझ में आने लगेगा, और इसके बाद उसका क्या बोलते हैं बहुत खुश हो जाएगा। जो टेंशन वेंशन में रह रहा होगा वो टेंशन उसका हट जाएगा। तो किसी का दुख दर्द समझना सबसे बड़ा चीज होता है। इसलिए हम वीडियो बहुत मेहनत से अपना बच्चा के लिए नहीं बना रहे, सिर्फ बाहरी बच्चा के लिए बना रहे कि जिसको प्रॉब्लम होगा उसके लिए पर्सनल बनाया जा रहा है वीडियो। और दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव बस 1-2 दिन के बाद कम से कम 10 सेट करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, 10 या 12 सेट ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो हर दिन हम 2 सेट या 1 सेट करवाएंगे, और बहुत जल्द खाली डिटर्मिनेंट खत्म करने के बाद तुरंत हम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, और हर दिन एक मॉडल सेट मारेंगे। और हो सके तो हम कम से कम एक दिन में 2 मॉडल सेट मारेंगे। इसके बाद जो भी होगा, इसके बाद क्या होने वाला है, ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो बहुत बच्चा को ऐसा लग रहा है कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ऑब्जेक्टिव कब अच्छा होगा? तो ऑब्जेक्टिव 5-6 दिन के अंदर अंदर सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव एक ऐसा होता है ना, ऑनलाइन पढ़ने में और मजा आता है। और ऑब्जेक्टिव ऐसा चीज क्वेश्चन है ना कि एक बार में तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे वहां 30-25 क्वेश्चन करवाएंगे तो 25 क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि बड़ी मजा आता है। हर टाइम क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, टाइम टू टाइम मजा आता है पढ़ने में। और ऑब्जेक्टिव याद रखना तुरंत दिमाग में बैठ भी जाता है। तो बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर कंटिन्यूटी का, किसका? 4था नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, जेक बोर्ड में पूछा हुआ भी है। तो सबसे पहले अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सब में लेसर और ग्रेटर का बात हुआ था। सब में क्या बात हुआ था? और ग्रेटर का मतलब होता है एक्स के तरफ मुंह तो बड़ा और एक्स के तरफ मुंह नहीं है तो छोटा। लेकिन आज जो क्वेश्चन आया है लेसर ग्रेटर का नहीं आया है, नॉट इक्वल टू। तो याद कर, पहला वीडियो में वहां लिखवाए थे जब नॉट होता है ना तो वहां LHL भी होता है और RHL भी होता है, ऐसे हुआ। वैसे इसका क्वेश्चन हम करवाए नहीं है, लेकिन हम ये बात जरूर बता सकते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है, तो वहां पे क्या होता है बता दो? LHL और क्या होता है? RHL। क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है?
अब यहां पे इक्वल टू जीरो का मतलब होता है F0, ऐसा होता है। क्या समझ आया नहीं आया? अच्छा, x ग्रेटर देन जीरो होता तो x के तरफ मुंह RHL, अगर x के तरफ मुंह नहीं है और इक्वल टू जीरो है F0, ऐसा होता है नहीं होता है? तो ये सब कब के लिए है? ग्रेटर लेसन। और ये सवाल हम लोग कल 3 सवाल किए हैं, तो आज थोड़ा नया सवाल करते हैं। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है, एक कॉन्सेप्ट लिखवाए थे लेक्चर 1 में, नॉट इक्वल टू में LHL भी आता है RHL भी। तो ग्रेटर लेसन में क्या होता है? x के तरफ मुंह, वहां तो सोचना पड़ता है, x के तरफ मुंह तो क्या हो जाएगा? x के तरफ मुंह नहीं LHL। लेकिन याद रखना, जब भी नोट का सवाल आएगा तो LHL भी होगा, और इसको खुल के अगर बताना चाहे तो वो भी समझा देते। ये बोला हम जीरो नहीं लेंगे भाई, इसका मतलब समझते हैं? क्या समझा? इसका मतलब जीरो के बराबर, और इसका मतलब हुआ जीरो नहीं, इसका मतलब नहीं। तो जीरो नहीं होगा तो भैया जीरो से तो कम लेगा, ठीक है, जीरो नहीं लेगा। इसका कहना हम जीरो नहीं लेंगे, तो जीरो नहीं लेगा तो जीरो से कम लोगे ना जी, तो जीरो से कम बोलते हैं LHL। ठीक है, जीरो नहीं लेगा, जीरो से बढ़ा लो, तो जीरो से बड़ा होता है RHL। इसीलिए बोलते हैं नॉट जीरो का मतलब LHL और RHL दोनों हो जाता है, क्योंकि जीरो नहीं लेगा, या तो जीरो से कम लेगा। अच्छा, हम बोले कि राहुल को नहीं लाना तुम, तो तुम समझ गए कि राहुल को नहीं लाना है, दूसरा दोस्त लेके जाएंगे, कोई दिक्कत? तो उसी तरह जीरो से नफरत है, जीरो नहीं लेगा, जीरो से छोटा ले सकता है, जीरो से बड़ा लेगा तो छोटा होता है LHL और बड़ा होता है, इसीलिए नॉट वाला में हो गया। चलो आज क्या करना है देख ले। आज सवाल में बता दे, कहीं लिखा है फाइंड ए, कहीं लिखा है फाइंड के, तो याद रखना फाइंड ए, फाइंड के, ये सब वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब आज कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर ऐसा लिखता है फाइंड ए फाइंड के, तो इसका मतलब के निकालने का उसका मकसद है, बाकी कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो आज के और ए नहीं लिखा है, तो आज तुमसे पूछेगा कंटिन्यूटी है या नहीं, इसका मतलब आज गिवन नहीं है, आज चेक करेंगे। समझ आ रहा है? तो हम लिखेंगे चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। और कल एक बात बताए थे, अगर यहां नहीं लिखता, अगर यहां नहीं इधर जान दे, अगर ये नहीं लिखता चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो कल हम बताए थे कभी कभी लिखता है चेक द कंटिन्यूटी बस। तो जहां ये वाला देखो 2 0 2 बार दिखा है, तो चेक वही करते हैं, दे या ना दे। और एक बात 2024 मॉडल सेट में देखा होगा, वहां 0 3 बार दिखा था, 0 नहीं था 1 था, तो या तो 2 बार दिखे या 2 बार से, तो उसी पे चेक किया जाता है। अगर ना दे तो अपने से भी समझना है कहां चेक करेंगे, जहां 2 बार। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL। LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू, कहां पे चेक कर रहा है जी? LHL मतलब कम, LHL मतलब कम, अरे ये हो गया। LHL का मतलब होता है ना मूडी में माइनस, LHL का मतलब क्या होता है? मूडी में माइनस। अब आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस। तो इसका कहना है कि हमको fx चाहिए, तो फंक्शन बोला आ जाओ हम तुमको fx देंगे। जब वहां गया तो बोला ये वाला लेगा कि ये वाला लेगा, इससे पूछा, तो यार तुम हो जिस लेवल का उस हिसाब से लोगे ना यार। ई है ई fx, बोला तुम कौन लेगा? तो बोला मेरे पास 2 है, तुम पे डिपेंड है तुम लेना क्या चाह रहा है। तभी देखा अगल बगल अपना लेफ्ट राइट, तो देखा यार LHL है, तो बता दो LHL निकाल रहा है, तो LHL वाला कहाँ है? ऊपर। कहाँ है? तो समझ गया कि इस बार fx जो हम लेंगे, अगर हम LHL मेरे को भेज रहा है तो हम कौन वाला fx लेंगे? LHL ऊपर है। नहीं समझ आया? x स्क्वायर साइन 1/x, ये सवाल पूछा हुआ है 19 में, 2019 में पूछा हुआ है, शायद 19 में, लेकिन पूछा हुआ है। ईयर हो सकता है थोड़ा आगे पीछे, लेकिन पूछा हुआ है, एक कभी मिस्टेक नहीं हो सकता, लेकिन 19 में पूछा हुआ है। देखो हम क्या बोले, तुम निकाल क्या रहा है? LHL, तो LHL के पास ऊपर मिलेगा, और ऊपर LHL का मतलब तुमको fx चाहिए, तो LHL अगर ऊपर है तो अच्छा तुम एक बात बताओ, इसके पास 2 fx है, अब तुमको कुछ भी तुम उठा थोड़ी ले जाएगा यार। तो जब इसके पास 2 fx है और तुम निकाल कौन सी रहा है, तो ये बोला यार देखो एकदम लाजबाज वाला बात नहीं कर रहे,
इसको एफ एक्स चाहिए, इसको क्या चाहिए, चल गया वहां। तो बोला कहां भटक रहा है जी, बोला हाँ लिए एफ एक्स लिए। तो पूछा कि कौन एफ एक्स लेगा, मेरे पास 2 है। तो बोला कि ये तो कंफ्यूज है, क्या जानेगा। इसको बोला अपना आगे पीछे देखा, भेजा कौन है, एलएचएल। तो एलएचएल जब भेजा तो एलएचएल का एफ एक्स ऊपर वाला है, ऊपर वाला लेगा। ये लैंग्वेज नहीं समझ में आया, फिर से समझो। तुम निकाल क्या रहा है, एलएचएल ऊपर है, एलएचएल। और जब एलएचएल ऊपर है तो इसका मतलब एलएचएल का एफ एक्स ये वाला है, तो एफ एक्स क्या हो गया, ये वाला। अब बता दो, अब हम लोग को पता है कि मूडी में माइनस हो, मूडी में माइनस हो या मूडी में प्लस हो, मूडी में माइनस हो या मूडी में प्लस हो, डालने वक्त नहीं समझ आ रहा। और याद कर 0 गुना साइन इन्फिनाइट ये होता है, एक हुआ। यही जगह है जो फंसता है सब, यही जगह है जो सब क्या होता है, फंसता है। अच्छा, जब मूडी में माइनस हो या मूडी में प्लस हो, डालना क्या है, 0। डालने वक्त 0 डालते हैं। अब जब 0 डाला और यहाँ साइन 1/0, तो 1/0 याद कर इन्फिनाइट होता है। कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 हो तो पता है इन्फिनाइट हो जाता है। तो याद कर साइन 1/0 क्या हो गया, इन्फिनाइट। आया, बहुत अच्छा। अब कोई लड़का बोला कि सर अच्छा है, अब बहुत लड़का यहां लिख दिया 0 गुने इन्फिनाइट। देखा साइन इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल कोई भी सोच सकता है कि अगर इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट का वैल्यू साइन इन्फिनाइट देगा। और यही वाला इतना तो गलती करबे करता है, यहां से गलती क्या, और दूसरा गलती 0 गुने इन्फिनाइट 0 कर देता है, दूसरा गलती हुआ। क्योंकि 0 गुने इन्फिनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है लिमिट में, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो 0 गुने इन्फिनाइट अगर 0 होता तो फिर लिमिट क्यों पड़ता है, लिख देते 0 गुने इन्फिनाइट 0, जबकि वहां बताया जाता है 0/0 इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। 0 गुने इन्फिनाइट 7 को इनडिटर्मिनेंट है, जो 0/0 को तुम 0 नहीं लिख सकता है, और 0 गुने इन्फिनाइट को 0 नहीं, अगर 0 लिख लेता तब फिर लिमिट में कहा इसको बारे में पढ़ते कि 0 गुने इन्फिनाइट को बदलो। तो 0 गुने इन्फिनाइट कभी 0, 0/0 कभी 0। तो मतलब पहला गलती कहां किया, ये बहुत आराम से बता रहे हैं, हम हड़बड़ा नहीं रहे। अगर हम हड़बड़ा गए तुम नहीं समझेगा। सबसे पहले 1/0 ये डाला सही है, इन्फिनाइट आया, और साइन इन्फिनाइट का मान इन्फिनाइट लिखना पहला गलती। और दूसरा गलती अगर ये लिख भी दिया तो दूसरा गलती कर रहा है 0 गुने इन्फिनाइट 0 नहीं होता है। तो एक तो साइन इन्फिनाइट इन्फिनाइट नहीं होता है, तुम लिख रहा है पहला गलती, और दूसरा गलती लिखो दिया तो यहां दूसरा गलती कर दिया 0। ये दोनों तेरा गलती है और लड़का खुश, आंसर 0। और सच में आंसर 0 ही आएगा, आंसर भी क्या आएगा। अब वहां जब कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर तो वहां बोलेगा सबसे पहला बंदा ये गलती किया, इन्फिनाइट लिख दिया, और यहां जो बचा यहां, तो यहां पहले मार तो टन टन इसे गलती। तब एग्जाम में रिजल्ट आएगा, तब तेरा माथा टन टन करेगा। नहीं समझ आ रहा है तो समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में बता रहे सब, बढ़िया सुनो। एक गलती हो गया, ये रहने देते, सुधारेंगे। सबसे पहले तो इधर सीख, बहुत डीपली बता रहे हैं। अरे डायरेक्ट बोल देना ना आसान है यार, एक्सप्लेनेशन करना बहुत बड़ा टफ है। ऐसे बोल देते साइन इनफिनाइट फाइनाइट नंबर, बच्चे लोग जान रहे फाइनाइट नंबर, दिलो गुने फाइनाइट नंबर जानता है ना, दिलो। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ऐसा पढ़ाना रहता ना तो कब का पढ़ा निकल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन उसको खींच खींच के करना बहुत बड़ा बात होता है, और जितना ज्यादा बोलोगे मतलब समझ लो अपने आप में पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। समझ आ रहा है, लेकिन हम लोग उससे डरते नहीं, हम लोग चाहते कि पूरा। अच्छा यहां खूब एक्सप्लेनेशन दी अभी, यहाँ क्या लगता है गलती वाला एक्सप्लेनेशन किए, अब तेरा सही में रहा, सही की ओर ला रहे, तो हम यहां नहीं लिख सकते थे, छोड़ दो। साइन इनफिनाइट का मान बोल देते बच्चा लोग को, बाबू फाइनाइट नंबर 0 गुने फाइनाइट क्या होता है 0, एक लाइन में खत्म हो जाता है वीडियो। लेकिन रे भाई पहले गलती सिखाए, अब गलती से अब क्या सिखा रहे, सही। कभी भी सुनना, अगर साइन
का मान 30 डिग्री है तो 1/2 देता है। अगर साइन का एंगल में कुछ हो तो क्या देता है? 1/2 देता है, नहीं देता? अगर साइन 45 हो 1/√2 देता है। साइन 60 हो ये देता है √3/2। समझ आ रहा है? और साइन 90 हो ये तेरा 1 देता है। और एक बात बता देते, अब एक लड़का बोला सर, कभी देखा होगा कि 10th में पढ़ के आया है 30 से 90, और जब 11th में जब ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहा होगा तो वहां जानता है 90 से ज्यादा पढ़ता था। साइन 765 शायद तेरा 11th में पूछा भी था। साइन 1860 या 1830। तो सुन, एक समझने कोशिश करो। तो साइन 765 और साइन 90 सब मान जो 10th में पढ़ा है बाबू 90 तक सब यह सब होता है। खाली होता है क्या? माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस। तो साइन के पीछे अगर 1000 डिग्री भी रख दे भी ने, जो 10th में पढ़ा ली 0 से लेकर 1 वह सब है, वो खाली माइनस और प्लस लगो, वो भी कहा जाओ ना घर के हिसाब से। अगर मतलब की समझ लो, अगर साइन के मान अगर एक बार 1 पढ़ा लिए तो है सकलो माइनस से तो -1 पढ़ भी। साइन के मान कहियो 2 ना पढ़ भी, कहियो ना पढ़ भी कि 5 हुआ, कहियो ना पढ़ भी -2 हुआ। साइन का मान जो 10th में पढ़ा है 0 से लेकर 1 तक वही होता है। हो सके अब इसमें माइनस लग जाए तो अब पता चला कि साइन का अगर प्लस पढ़ के आए अगर माइनस लग जाए तो सबसे कम वैल्यू ही होगा। तो साइन का सबसे हाईएस्ट वैल्यू -1 से लेकर 1 होता है। और क्लियर करते हैं, सर साइन के पीछे अगर हम 1830 बैठा देंगे तो बड़ा वैल्यू आएगा सर? नहीं सर, साइन बोलता है मेरे पीछे कुछ भी बैठा ले, तुम कहें 10 करोड़ बैठा दे, मान यही रेंज में होगा। आप समझ में आया? अब एक्सप्लेनेशन हुआ कि साइन का मान पीछे कुछ भी बैठा ले और कोस का मान -1 से लेकर 90। नहीं समझ में आया? अब देख रहा एक्सप्लेनेशन कितना तोड़ के करना पड़ता है। तो बताए दे, जब साइन के मान अगर 1 से लेकर -1 आते और जब पीछे एंगल में कुछ भी बैठे भी तो इनफिनाइट बैठा ले। नहीं समझ पा रहा है? पहले एक बात बताओ, आगे हम तब बताएंगे, पहले क्लियर करो। साइन का मान एंगल में हम पीछे कुछ भी बैठा दे तो क्या अगर बहुत 10,000 बैठाएंगे तो उसका मान 10,000 होगा कि -1 से 1 के बीच में? अगर 10 करोड़ बैठा देंगे, समझ आ रहा बात? तब आगे समझ में आए। कुछ भी बैठा दे उसका मान 1 हाईएस्ट और लोवेस्ट -1 हो सकता है, उसके बीच का हो लेकिन 1 से बड़ा और -1 से छोटा भी। तो याद कर 0 गुने ये साइन इनफिनाइट तो होगा, तो भैया 1/0 इनफिनाइट हो गए। और साइन इनफिनाइट कभी भी फाइनाइट नंबर इनफिनाइट कभी नहीं होगा। 0 गुने -1 से लेकर 1 तो होगा, तो -1 से 1 जानो वो सब जानल पहचानल नंबर लगे, इसलिए ओकरा बोला जाए फाइनाइट नंबर। नहीं समझ नहीं फाइनाइट? तो साइन इनफिनाइट अभी की लिखो नहीं इनफिनाइट, और इनफिनाइट नहीं लिखना है, क्या लिखना है? क्यों? साइन का मान 1 होगा, उसके बीच का होगा तो कोई नंबर ही ना आएगा जी, तो नंबर आता है तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। और 0 गुने मान ले कोई नंबर आया होगा, मान लो 1 आया होगा, तो 0 गुने नंबर 0 होगा। 0 गुने फाइनाइट 0 है सकलो, 0 गुने इनफिनाइट 0 ना हो। तो फाइनाइट क्या? एक तरह का नंबर है। अब ये आंसर हुआ, समझ में आया इतना एक्सप्लेनेशन? दूसरा बात, अब एक लड़का हमसे पूछा कि सर यह इनफिनाइट हो है, हम बहुत अच्छा समझिए सर कि साइन इनफिनाइट अगर है, साइन इनफिनाइट अगर है तो इसके जब इनफिनाइट गलत है, साइन अगर इनफिनाइट है तो इसमें लिखना है फाइनाइट नंबर, ये आप बोल रहे हैं, ये लिखना है। तो सर साइन इनफिनाइट है तो यहां मान क्या होगा सर? यहां बोले दो, अगर यहां इनफिनाइट है सर तो आप बोले 1 से लेकर -1 के बीच में होगा, 1 से लेकर, तो आप बता दीजिए 1 होगा कि -1 होगा कि 1/2 होगा, 1/√2 होगा। सुन ले, साइन इनफिनाइट का मान कुछ भी रहे -1 से 1 होगा, लेकिन क्या होगा एग्जैक्ट ये पता नहीं। अगर यहां 30 रहता 30 डिग्री तो पता है यहां 30 डिग्री होता तो यहां होता 1/2, और 0 गुने 1/2 क्या होगा? नंबर गुने 0 0। अगर यहां रहता 45 डिग्री
तब एक क्लियर होता है कि 0 गुने 1/√2 0 होगा। अगर यहां रहता 60 डिग्री 0, समझ आ रहा है? तो ए फिक्स नहीं है कि इनफाइनाइट क्या है, लेकिन अगर 30, 45, 60 ए दे देगा तो फिक्स हो जाएगा। अगर यहां 30 दे दे तो आज फाइनाइट नहीं लिखते, यहां लिखते डायरेक्ट एग्जैक्ट 1/2। अगर 45 देता तो एग्जैक्ट लिखते 1/√2, लेकिन यहां इनफाइनाइट पता नहीं चल रहा है कितना डिग्री है, इसीलिए यहां फिक्स नहीं लिख पा रहे क्या होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि साइन कुछ डाले तो -1 से 1 के बीच में होगा। मतलब समझ में आया? साइन इनफाइनाइट का मान यहां क्या एग्जैक्ट होगा ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट तो नहीं होगा, मतलब -1 से लेकर 1 के बीच होगा। तो बता -1 से 1 के बीच में होगा, क्या एग्जैक्ट बता पाएगा कि 1 होगा कि नहीं बता पाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट एंगल क्या है पता नहीं समझता है जी। इसी में तो लोग टाइम ज्यादा लेता है। समझ गया तो अच्छा बात है। अब इतना तो समझा दिए, एक बार और बोलेंगे हम निकल जाएंगे। साइन इनफाइनाइट है और तुमको पता है कि साइन के पीछे कुछ भी डाल दे 10 करोड़, साइन और कोस का मान हाईएस्ट 1 और लोवेस्ट -1 ये वाला होगा। अब -1 से 1 के बीच में कोई होगा, लेकिन यार 30 होता तो क्या होता 1/2, 45 होता तो मतलब यार एंगल अगर एक फिक्स देता ना, फिक्स तो फिक्स आंसर होता। लेकिन इनफाइनाइट एक ऐसा चीज है पता ही नहीं चल रहा है कितना एंगल है, इसीलिए यहां फिक्स आंसर नहीं हुआ, इसीलिए शॉर्ट में लिख दिए कि हम बता नहीं सकते कौन कितना होगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि -1 से लेकर 1 के बीच में ही कोई एक वैल्यू होगा। क्यों पूरा फिक्स नहीं बता पा रहे? क्योंकि यह एंगल भी फिक्स नहीं बताया है। 30 बताओ ना बाबू, 30 हम 1/2 लिख देंगे और 0 गुने 1/2 0 होगा। 45 0 गुने 1/√2 0 होगा, लेकिन एंगल फिक्स नहीं है इसलिए हम इसको भी फिक्स, इसलिए उसके जब हम लिख रहे हैं फाइनाइट नंबर। मतलब इतना पता है कि साइन इनफाइनाइट क्या देगा एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो भी देगा -1 से 1 के बीच में ही कोई देगा, इसीलिए क्या लिखते हैं -1 से 1 इनफाइनाइट नंबर नहीं फाइनाइट है। इसलिए 0 गुने कोई भी तो नंबर देगा ना, मान लो 0 गुने 1 दिया होगा 0 तो होगा, 0 गुने 1/2 दिया होगा 0 होगा, कुछ भी दे फाइनाइट लिखे हुए तो 0 गुने फाइनाइट लिखेंगे तब 0 होगा। और शुरू में लिख रहा था 0 गुने इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है, गलत है, 0 नहीं होगा। तो 0 गुने कोई नंबर 0 होता है, समझ आ रहा है? तो फाइनाइट नंबर कोई नंबर है, लास्ट हो गया। तो इसलिए याद रखना साइन इनफाइनाइट का नंबर हमेशा -1 से 1, क्लियर है? तो यहां -1 से 1 नहीं लिख पाएंगे, उसको लिख दो फाइनाइट। चलो RHL निकाले, RHL लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0 प्लस क्या निकालने जा रहे हैं जी? RHL निकाल चाहे LHL निकाल, ये तो होगा ही। लेफ्ट में माइनस राइट में प्लस, बस इतने अंतर है, बाकी वहां भी fx। इस बार ये बोला कि मेरा जो fx आएगा वो RHL वाला होगा, ये बोला था मेरा जो fx होगा वो LHL वाला होगा, और ये fx किसका वाला होगा? तो RHL खोजो बाबू, ऊपर है तो ऊपर अगर RHL है तो ऊपर वाला fx होगा। अच्छा तुम RHL क्या बोला? हमको fx चाहिए, तो RHL कौन वाला लाएगा? अपना RHL वाला। तो RHL कहाँ है? ऊपर। तो यहाँ fx जो होगा तो याद कर x², हम लोग को पता है कि मूडी में माइनस हो तो भी 0 में डालते हैं, प्लस हो तो 0 1/0 और 0 गुने साइन इनफाइनाइट। और अभी बताए 0 गुने साइन का मान -1 से, तो इन्फिनिटिव देख के इनफाइनाइट मत लिख देना, क्योंकि साइन के पीछे कतनो बढ़ा दे दे वो -1 से, तो -1 से 1 ना पता करे पार भी तो लिख दो फाइनाइट नंबर। फाइनाइट क्या लिखा नंबर, और 0 गुने फाइनाइट नंबर 0 मतलब 0 गुने फाइनाइट मतलब कोई नंबर रहेगा, 0 गुने कोई नंबर 0 होगा। अब क्या निकालेंगे?
F0 क्या निकाल रहे? देख लो मीडियम प्लस है, मीडियम माइनस है, और इस बार मीडियम है, कोई प्लस माइनस मतलब पूरा पूरी जीरो, पूरा पूरी जीरो दे यहाँ है लेना F0 यार। तो F0 कहां से मिलतो? LHL यहां से मिल लो, RHL यहां से मिल लो, F0 ही लगते जीरो आया। और तुमको पता है कि F के बाद X हुआ है, तो मतलब X के जब जीरो है तो यहाँ X रहे तब तो ये जीरो बैठे हुए, तो X है ना ना बैठता ना, समझ में लगती है। तो ये X के जम की जीरो, तो यहाँ X रहता तो ये जीरो बैठाते, लेकिन कोई X है ही नहीं है, तो जीरो का जीरो। तो यहाँ पे क्या देखा है? LHL जो है बराबर RHL बराबर F0। तो आज जो क्वेश्चन था, आज हमसे पूछ रहा था चेक करो। चेक करना मतलब तीनों देखो कि बराबर आया कि नहीं आया, ये तुम देख के बताओ। हमसे पूछ रहा है, आप देख के बताइए। तो बोले हाँ आया है, ए भी जीरो आया है और ए भी जीरो आया है। तो पूछा क्या होगा? बोले तीनों जीरो आ गया, कंटिन्यूटी लिखिए। तो लिख लिया खाता में। आज हमसे पूछ रहा था क्या होगा, और जब वो दे देता है ना, गिवन दे देता है, तो वहां पे ना बराबर नहीं भी होता है तो हम बराबर कर देते हैं। लेकिन आज बराबर नहीं होता तो तुम लिखता बराबर नहीं है। आज हमसे पूछ रहा है कंटिन्यूटी है, तो हम बोले हाँ। अगर हमसे राय लीजिएगा तो तीनों सेम है तो कंटिन्यूटी होगा। तो आज हमसे राय ले रहा था, तो LHL बराबर ये क्या है? जीरो। तो लिखेंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कहा? तो जीरो पे जो है वो क्या आ गया? जीरो पे चेक कर रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। फाइंड ऑल पॉइंट्स, क्या पूछ रहा है? 2 साल तो ऐसे ही गप करते हुए बीत गया, 2 साल ऐसे ही गप करते करते बीत गया, अभी भी बात खत्म नहीं हुआ है हम लोग का। कितना साल तक चलेगा जी? जब तक लात खाने का टाइम नहीं आएगा। सुन रहा है? बोला जब तक लात खाने का टाइम नहीं आएगा तब तो हम लोग का बातचीत चलते रहेगा। सही बोल रहा है। चलो ये सवाल है, बारिश हो रहा है क्या? हो रहा था सुबह सुबह तो बहुत हेवी कुहासा था। हमको बोलता है सर आज क्लास है। हम बोले क्यों? बोलता है सर फोग है सर। हम बोले आओ आज गोप पढ़ाएंगे। समझ आ रहा है? ये पूछ रहा था ऊपरे वाला जाने, बोलता है सर आज बड़ी फोग है। तो हम बोले आओ फोग है तो आज गोप पढ़ा देंगे। समझ आ रहा है बात? चलो बहुत अच्छा बात है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका कहना है कि आप बताइए कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब बोल रहा है अच्छा मतलब कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस है या नहीं है वो तो चेक ही करके बता पाएंगे कि कहां कंटिन्यूअस नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहीं लिखा कि पॉइंट कहां पे चेक करना है? तो हम बताए थे अगर ना भी लिखे तो जो 2 बार दिख रहा है उसी पे चेक किया जाता है। क्या समझ आ रहा है? एक बार और बोल दे रहे हैं। ऐसा लिखता 8x बराबर 0 तो समझ जाते कि कौन पॉइंट पे बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं लिखा तो इससे समझ लेना कि नहीं लिखा है। तो पॉइंट हम बताए थे पहचानने का कि जो तुमको 2 बार दिख रहा है उसी पे चेक करना है। ये भी क्लियर हो गया? आगे आओ। अब डिसकंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूअस है ये चेक करने के बाद ये पता चलेगा जी। चलो स्टार्ट करें। लेकिन एक बात बता देते और हम लोग कहां पे चेक करेंगे? 0 पे। अगर 0 पे तीनों बराबर आ गया, तीनों क्या हो गया? बराबर। मतलब LHL भी आ गया, RHL भी आ गया और F0 भी बराबर आ गया, तो समझ जाना कंटिन्यूअस।
जीरो पे क्या आया? तब वो पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी कहां है। तो जब जीरो पे कंटिन्यूअस हो गया, बोलने दो, बोल सही रहा था। जीरो पे जब कंटिन्यूअस हो गया, सुन लो बाबू, तुम पढ़ने आया, तुम बढ़िया सुनो। जीरो पे तीनों बराबर आ गया, और तीनों जब बराबर आता है तो क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो जीरो पे कंटिन्यूअस आ गया, तो फिर पूछा कि बताइए डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन है जहां डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं होगा। हम बोले अरे जीरो पे निकाले तू कंटिन्यूस से आएगा लो रे, और तो पूछ रही डिसकंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस कहां ना हो। तो याद रखिए, नो पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी जो पॉइंट होगा वो एक भी नहीं होगा। तो एक लड़का हमसे सवाल किया, है आप दिलों पे तय किए हैं, दिलों पे बाकी 1 2 पे होगा न तल, ऐसे बोल रहा होगा न तल, समझ आ रहा है? जीरो पे आप चेक किए हैं, बाकी 1 2 पे कहा चेक किए तल, ऐसे बोल रहा था। और जब ऐसे अगर बोल रहा है तो उसको बहुत प्यार से बोले कि अगर जीरो पे अगर नहीं आया बाबू तो सुन लिए, जीरो ही एक डाउटफुल रो है कि हो भी सकल हो, और जकर अकर में अगर हो गलो कंटिन्यूअस तो दुनिया के सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस। समझना, तो चेक करे की जरूरत ना। और यहाँ पे अगर ना बोलो, मान ली जीरो पे अलग अलग आ गए तो भेजी तो डिसकंटिन्यूअस की भेजी तो ओकरा बताना कि खाली जीरो डिसकंटिन्यूअस हो। 1 2 3 सर जे ना दिखो नहीं उस सब ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब समझ में आ गया होगा। तो मेन कौन हो सकता है? जीरो पे कंटिन्यूअस या तो नहीं, बाकी पे ऑलवेज क्या होता है? चलो स्टार्ट करते। जीरो 2 बार दिखा, इस बार पॉइंट नहीं दिया था, तो हम क्या करेंगे? जीरो पे चेक करेंगे। हाँ, एक चीज और भी पता है, ए पूछा है क्या? के निकालने पूछा है क्या? बी निकालने पूछा है क्या? तो नहीं पूछा, इसका मतलब चेक। मतलब आज जो कर मकसद हो ए बी निकालना ना है, आज चेक करना द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी एट, क्या नाम समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ बहुत अच्छा, समझ रहे हैं पूरा। लड़का अच्छा है, एकदम हीरा है, उसको बोलो हीरा। हाँ, अब हम लोग क्या निकालेंगे? एल एच एल, एल एच एल। तो लिमिट, इसका एक दिन भी क्लास एब्सेंट नहीं देखे, और लोग भी होगा, हम भी जानते बहुत को बहुत एब्सेंट नहीं करता है लगभग, लेकिन ये एक दिन भी एब्सेंट करता तो आज वीडियो के बना देता, और यूट्यूब में वीडियो जाता कैसे? सबसे मेरा से भी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए आनंद को, सबको आनंद को थैंक्स बोलो तो यार है। तो जो मेरा स्टूडेंट है आनंद, जिसको अभी कैमरामैन बना दिए वो वीडियो तुम लोग को दे रहा है, तो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? देखो यार, रियल में पढ़ने के छोड़कर कैमरा पे ध्यान देते रहता है, दूसरा को तुम कैमरा में बैठा दो, अरे है नहीं ध्यान दे, कैमरा दे होने चल गई तो कैमरा है नहीं उधर लो। समझ आ रहा? तो आनंद को, अगर जिसको समझ में आ रहा है तो आनंद को सबको थैंक्स बोलना है, और कभी ऐसा मौका मिले तो आनंद से मिल लेना है लेकिन ऐसा कोई जोर नहीं, थैंक यू बोल देना ही। हाँ, यहाँ जो वो सब मिलेगा, बाहरी कहां से मिल पाएगा? इधर आओ, चल एलएचएल निकालेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, क्या निकाल रहे? अच्छा, हम लोग को अरे आराम से सब आ रहा है, सब आ रहा है, क्यों हड़बड़ाएंगे हम? हड़बड़ा हो रहा है जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग हड़बड़ा रहे नहीं, कल तक खत्म हो जाएगा, आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। हड़बड़ाना नहीं। एलएचएल मतलब बायां पक्ष, एलएचएल मतलब बायां पक्ष, तो एलएचएल में मूडिया माइनस, ए तेरा हो गया एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस। चलो बनाने से पहले वहां लिखना चाहिए था हम लोग को, नहीं लिखे। एक्स के तरफ है, यहाँ से मिलतो आर एच, एक्स के तरफ नहीं है आया, यहां इक्वल है, तो जहां इक्वल है वहां एफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ आ रहा बात? एक बार रिपीट करेंगे। इसके पहले नॉट इक्वल टू किया था बाबू, इसके पहले सुनना रे, अरे सुनी दो, नॉट इक्वल टू किया था, क्या किया था? आज हम लोग कर रहे हैं लेसर ग्रेटर, फिर पुराना चीज, फिर कहा गया
ये तो जिंदगी में याद रखना कि फिर 2 दिन भले उछल लो, फिर वही जगह जहां से जैसा चल रहा था फिर वही जगह में आ जाएगा। तो याद कर, ग्रेटर एक्स अगर मुंह अगर एक्स के तरफ है तो यहाँ से मिलो RHL, और मुंह अगर एक्स के तरफ ना हो, नहीं मुंह एक्स के तरफ ना, मुंह दलिए है के, तो अगर मुंह ना हो एक्स के तरफ LHL। और दियो में इक्वल कहाँ दिख लो दे, यहाँ इटा मतलब वो इक्वल, तो जहां इक्वल वहां F0। क्लियर है? हमको चाहिए fx। क्या चाहिए? बोला आओ ना मेरे पास ले लो ना। तू बोल रहा आओ ना मेरे पास ले लो ना। समझ आ रहा? खाली अच्छा मार्केट गया है कभी फल उल लेने जाना, नहीं समझ आ रहा है? तो वो बोलाएगा उधर आइए ना आपको इतने में दे देंगे, वो बोलाएगा आइए ना आपको और कम करके दे देंगे। तो ये बुलाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी बताओ उसको तो उसको जहां भेजा जाएगा वहीं जाएगा जी। अगर कान में पहले से भर दिया गया है तो कतनो बुला ले जाएगा वही। एकदम सही बोला। अच्छा मजा वाला लेट हो रहा है तो लोग बहुत गप करता है। चलो अच्छा लगा, इधर ध्यान दो। एफएक्स चाहिए, ये बुलाया कि आइए मेरे पास ले लीजिए, लेकिन सुनेंगे सबका। इन भेजा कहाँ है? लेंगे LHL का। समझ आ रहा है? लेंगे LHL का। पढ़ाने दो। एफएक्स चाहिए, एफएक्स किसका वाला निकाल रहा है? LHL का। तो जहां LHL वहां वाला एफएक्स। LHL अरे यहाँ हो तो देख ले, यहाँ LHL हो तो LHL यहाँ, तो ये LHL निकाल, ये LHL अगर निकाल भी तो LHL अपन वाला ना एफएक्स लानते यार। LHL ये वाला है तो देख अपन वाला एफएक्स यहाँ ला दो। LHL ये LHL निकाल रहा है तो LHL किसका एफएक्स लाएगा? अपना वाला। तो जो अपना वाला LHL है ऊपर में है, कहाँ है? तो ऊपर वाला एफएक्स होता है। तो LHL अपन एफएक्स ले हम लोग बाई एक्स। हम लोग को पता है डालने वक्त जीरो हटा, माइनस हटा के डालने वक्त क्या हटा के डालते हैं? हाँ अब याद कर, साइन 0 बाई 0 या, और 0 बाई 0 देके हड़बड़ा मत जाना। बड़ी लड़का जानता है 0 बाई 0 दिलो। हाँ बाबू दिलो, इतना आसान रहता तो फिर लिमिट चैप्टर आया क्यों? 0 बाई 0 कर देते। 0 बाई 0 इनडिटर्मिनेंट होता है। 0 बाई 0 कभी 0 तो बड़ी आदमी तो जानो 0 बाई 0 मार के दो 4 3 नंबर आ गए बे। अपन खाता में 3 नंबर जोड़ ले लियो। अपन खाता में एग्जाम के बाद जब निकलता है तो अपना खाता में जोड़ लिया 3 नंबर इटम आ गए। तब जैसे वो 44 नंबर के दो सही बने ले लिए रे। तो 0 बाई 0 तो 0 डालने जब यहाँ 0 माइनस था और यहाँ 0 डाला तो 0 बाई क्या है? 0। और जब 0 बाई 0 डालने से आ रहा है तो गलत डाल रहा है। डाले जरूर साइन 0 0 तो गलत है, तो कैसे फिर गलत चीज नहीं डाल सकता है। तो याद रखना है, लिमिट में पढ़ा है कि साइन x बाय x डायरेक्ट 1। अरे तो के 11th मेन एग्जाम में इटा पूछले भी है तो ऑब्जेक्टिव में साइन x बाय 1 ऑप्शन मारे 10x बाय 1 दुएगा हुआ। तो याद रखिए डाल भी ना x 0 तो 0 बाय 0 हो बोलो, तो इतना डालना ना हो। ये फॉर्मूला याद रखना हो कि साइन x बाय x क्यों हुआ। यानी अगर इतुर लिख दी ताकि बच्चा समझ जीतो कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x का मान क्या होता है? 1। ये कितना होता है? 1। तो समझ जाएगा कि यहां से फॉर्मूला होता है। आगे आगे बढ़ेगी। और RHL लिमिट x टेंस टू क्या हो गया? 0 प्लस RHL मतलब प्लस हुआ। बाकी ये चीज वह सेम है। तो अच्छा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी? हाँ मस्त समझो एकदम। वैसे ब्रदर 16 दिक्कत नहीं होता है जी। ब्रदर 16 को मैं सबसे आसान मैथे लगता है, और जो ब्रदर्स में नहीं है उसको सबसे टफ मैथे लगता है। ये रियलिटी है। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल बात है, हम RHL निकाल रहे हैं। RHL मतलब प्लस, तो अगर चाहिए एफएक्स तो RHL बताओ, RHL अपन वाला एफएक्स देते। RHL और LHL अपन रख ले हो या मार्केटिंग करे ला लो। नहीं समझा क्या बोल रहा है? उसका कहाँ है जानता है घर? अरे वहां है।
यहाँ चौक में दे रहा, बोल रही चौक में है, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ खाली की करे ला लो RHL बोलो सुन रहे की लिए मानो जी, कलो एफेक्ट चाहिए कि कल हाँ चल हम तोरा देखू देख RHL अपन जो है ले आन ले, तो अपन जगह वाला मतलब नीचे वाला हुंडार नियर करता है जी, हुंडार नियर करता है। मुड़िया में माइनस हो या मुड़िया में प्लस हो, ऐसे हटा के डालना है। कैसे हटा के? ऐसे, तो कितना हो गया 0 1। समझ आ रहा है क्या बोले? अब याद कर, फिर एक बार समझ ले। LHL निकाल रहे और एफएक्स चाहिए, तो ई एफएक्स वन इंडिकेशन है LHL से आएगा, तो LHL का है ऊपर आया। थोड़ा सा सुन ले, जब यहाँ लिमिट डालो नहीं तो 0/0 आ जाओ, तो डाले की फायदा? जब तो डालनी 0 और 0/0 आए गलो और 0/0 वो आंसर हो ही ना ऐसे कले, तो डाल के कोई फायदा ना है। तो याद रखिए sin x/x डायरेक्ट 1 वैल्यू हुआ लिमिट में। sin x में क्या होता है जी? तो बता यहाँ x का वैल्यू डाला कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख दिया? बहुत अच्छा। RHL है तो RHL अपना एफएक्स लाएगा, तो RHL नीचे है तो नीचे वाला एफएक्स लेगा। और एंड जो बाद बाकी हुआ, अरे भाई बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन जेक बोर्ड में पूछा हुआ है 1-2 बार। ये सब की लगे पूरा पूछ लियो। F0 मतलब की लगे मनमाना कुछ करा देंगे क्या? जो पूछेगा जो भेड़ेगा वही। देखो ना अभी एक क्वेश्चन और लाएंगे एकदम हेवी वाला क्वेश्चन, तो ध्यान दे भी नहीं करते थे, तो होने ध्यान है, ककरो तो होने ध्यान है। F0 ही ना है, 0 का मतलब होता है ना मूडी में माइनस है ना मूडी में प्लस है, मूडी में न्यूट्रल है। और न्यूट्रल का मतलब होता है कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। समझ आ रहा है? एकदम न्यूट्रल है, सीधा साधा है। समझ आ रहा है? तो 0 कहाँ होगा? F0 यहाँ है। और वैसे भी जानो इक्वल जहां हुए ना वही इक्वल 0 हुआ है। और इक्वल के मतलब ना मूडी माइनस ना प्लस, इक्वल यहीं से मिलेगा। तो ई वाला फेर है तो x+1। अब ये क्वेश्चन करो नहीं, बढ़िया समझ। इटा हुआ f के बाद x, मतलब ये बतवेल चार ले x के जब 0 डाल, क्या डाला है? लेकिन पिछला क्वेश्चन में आए ले लो F0 बराबर 0, तो ईटा डाला है x में, तो यहाँ x रहे तब डाल दे। लेकिन अबरी x हो, ये x में है 0, तो यहाँ डाल देनी 0+1 ले दे के 1। मजा आ रहा है कि नहीं? LHL भी 1, RHL भी 1, और ये तेरा क्या हो गया? x भी F0 भी 1। और तीनों जब बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ आ रहा है? तो यहां लिखेंगे रीजन दे के हेल LHL इक्वल टू RHL बराबर F0 बराबर 1। तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर है तो इसका मतलब हेंस fx इज कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस कहां पे? सिंपल है, तो कहां पे तीनों बराबर लाना है? 0 पे, तो 8x इक्वल टू 0। अब सुन, ये तो मजा आ गया। अब तो है सोच, वो पूछ रहा है कि बता दे ये तो कंटिन्यूअस में गलो 0, हमारा चाहिए ऑल पॉइंट, वैसा वैसा सारा पॉइंट जहां पे कंटिन्यूअस ना है। तो बता दे ए जब बनाया तो 0 पे आ गया कंटिन्यूअस। तो अभी बताने से पहले बोले थे 0 पे ही एगो डाउट हलो कि आ भी सकल हो। अब पता चलो 0 पे कंटिन्यूअस, इसका कोई भी पॉइंट नहीं है अब जो डिसकंटिन्यूअस ना। समझ में 0 पे जहां तो चेक करो ही उसी पे हो सकल हो, या तो कंटिन्यूअस ना हो। और 0 छोड़कर यहां कि 1 दिख लो 2 दिख लो, कहे ना दिख लो, सब कंटिन्यूअस है। तोरा 0 पे कहा चेक करे बोल रहे लो? क्या करे में डाउट है कि होते कि? समझ में आ रहा है? क्या तोरा 5 दिख रहा है? क्या तोरा 10 दिख रहा है? इसका मतलब सब कहा देगा, उससे माना जाता है कंटिन्यूअस है। और जकर पे डाउट लो ओकरे पे क्वेश्चन में चेक करूँ, तो पता चलो 0 पे किया है लोग कंटिन्यूअस, तो मतलब ओवरऑल पूरा। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ एक्स, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नहीं समझ आ रहा है तो क्या बोलेंगे? नो पॉइंट
नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। नहीं समझ आ रहा? फॉर डिसकंटी, क्या मजा आया? क्या जी तुम लोग सीख पाया? तो यहाँ तुमसे सवाल पूछ रहे जी, नया स्टूडेंट तुमसे, तुम बताओ 5 पे यहाँ क्यों नहीं दिया? हाँ मतलब बोल ना दे, मतलब ना हो तो समझिए उठा किल ना दिलो, तोरा चेक करें किल ना दिलो 5 पे, मतलब कंटिन्यूअस है। 4 पे काहे दिलो तोरा, मतलब जे ना दिलो मतलब कंटिन्यूअस हो, और तोरा 1 पॉइंट पे हेलो डाउट 0 पे ओकर में, इसीलिए तू चेक करवा लो। तो 0 पे भी किया है कंटिन्यूअस, मतलब दुनिया के कोई भी पॉइंट हो सब यहाँ डिसकंटिन्यूटी बोलबे, नो एनी नो नोट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर डिसकंटिन्यूटी। चलो